Hello guys, welcome all of you to Icon Competitive Institute. How are you? I think you all are good. So in the previous topic we just covered up about the first category of noun, that is common noun. Right away we will go to the next part, that is proper noun. तो एबे आउ टाइम बर्बाद न करिकी तो सीधा आम प्रॉपर नाउन रो कैटेगरी को जीवा। आशा कर समस्ते भलरे थिबो बोली। तो देखिया बर्तमान आउ टाइम नबानी बिल्कुल। तो प्रॉपर नाउन रो कैटेगरी, तो प्रॉपर नाउन क्या कहते केमती गोटे सेंटेन्स आइडेंटिफाई कर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जदि प्रॉपर नाउन विषय कह जाउछि तो प्रॉपर नाउन हूँ नाउन रो कैटेगरी भितर सबुठारु सहज जिनस। तो या गोटे सेंटेन्स आइडेंटिफाई करने बिल्कुल भी टाइम लगे जदि यार प्रॉपर लॉजिक को आम जानी तो देखिए केमती यार प्रोसेस आउ केमती या आइडेंटिफाई करा जाओ। तो प्रॉपर नाउन रो डेफिनेशन सब बेले प्रॉपर नाउन रो नेम रू ही क्रिएट हुए। देखा जाए जदि ताले प्रॉपर रो माने होची एग्जैक्ट बा आमे ताको पर्टिकुलर बोली कहते। सपोज कई जन आमको पचार कि प्रॉपर नाउन रो डेफिनेशन कौन बोली, तो सब बेले एठू आमको क्रिएट करने पड़ो। तो प्रॉपर वर्ड रो माने है एग्जैक्ट बा पर्टिकुलर। तो प्रॉपर नाउन रो माने होची जतबेले एग्जैक्टली को गुटे लोकर ना विषय आमे कहउचंदी बा एग्जैक्टली को जागार ना विषय कहउचंदी बा एग्जैक्टली को गुटे ब्रांड रो नेम विषय आमे कहउचंदी, तो ताकू ही प्रॉपर नाउन बोली कह जाए। आगे डेफिनेशन लिखिया तापर तार एग्जांपल को जीवा सब बुझिया पे ट्राई करिया। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, the term proper noun refers to the exact or particular names of persons, places as well as ब्रांड ऑफ थिंग्स। तो ये डेफिनेशन बुझापी ट्राए करिया कहीं बहुत सारा कथा डेफिनेशन भितर ही लुचिकी थाए, बट वी पीपल ऑलवेज इग्नोर दैट। आम सब इग्नोर कर भावती कि डेफिनेशन गोटे छोटिया जिनस बोली, बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू यू विल गेट नियर अबाउट 70 to 80% नॉलेज आउट ऑफ द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन 70 to 80% नॉलेज हमको मिल जाए। द रेस्ट ऑफ द 20% नॉलेज यू विल गेट आउट ऑफ द चैप्टर व्हेनेवर यू विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू। जिते चैप्टर भितर को जीवा रेस्ट 20% नॉलेज हमको मिले। तो देखिए डेफिनेशन थ्रू प्रॉपर नाउन क्या कहते। मुझे कहली कि प्रॉपर नाउन टर्म को आम बुझापी चेष्टा करती भाई ये बुझाए क्या एग्जैक्ट नेम नहले पर्टिकुलर नेम कहार ना पर्सन मानकर नहले प्लेस रो नहले ब्रांड ऑफ थिंग्स रो। थिंग्स नुह एज वेल एज नहीं टिके मिस्टेक एज वेल एज द नेम्स ऑफ ब्रांड्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ ब्रांड्स ऑफ थिंग्स। तो ब्रांड रो नेम रू आम जानी पारती प्रॉपर नाउन को, थिंग्स रो नाउन नेम नुह ब्रांड्स रो नेम रू जानी पारती। तो जिते बड़े ये तीन टा जिनस नेम को बुझाऊथो ताने पर्टिकुलर नेम आसतो बोली आमे कहया। सपोज गोटे पर्सन रो नेम आमे नेले, मु तुमको पढ़ाऊची प्रोफेशन वाइज तुम मते टीचर बोली कहि पार बा लेक्चरर बोली कहि पार। तो सेटा एग्जैक्ट नेम नुह, सेटा मो प्रोफेशन थ्रू रू तुम मते कहलो कि मु गोटे टीचर बा लेक्चरर बोली, तो सेटा कॉमन नाउन भितर जीवो। कहीं लेक्चरर और टीचर बहुत सारा अच्छा, तो तुम एक्जाक्टली डिफाइन कर अलग अलग रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव टीचर बा लेक्चरर मैंने अच्छा आम ना नौना से एक्जाक्ट होनी। प्लेस भी सेमती बहुत सारा अच्छी, स्कूल अच्छी, कॉलेज अच्छी, हॉस्पिटल अच्छी, गोटे को डिस्ट्रिक्ट कथा आम कहते, प्लेग्राउंड कथा कहते। तो एक्जाक्टली तो आम ना नहीं पारना बोली आम जापारती से कौ जगह विषय आम कहते बोली। तो यह सब गुड़ाक कॉमन नाउन को कहुए बोली मुझे पूर्व क्लास कहीदेली। बट एबे जदि मुझे पर्सन रो एग्जैक्ट नेम नौ राम बोली कि सपोज पीटर बोली कि सलमान बोली, ताले ये जना पड़ी कि मुझे को पर्सन रो एग्जैक्ट नेम विषय कहूँ। प्लेस रो सपोज सेमती मु नेम नेली, मु सपोज कहली
कि भद्रक बोली इट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तो ये भी सेमती बुझाऊँ गोटे पर्टिकुलर प्लेस को मु सपोज ओडिशा बोली कहली इट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ये गोटे सेमती पर्टिकुलर स्टेट को बुझाऊँ मुझे इंडिया बोली कहूँ देन इट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री तो ये गोटे पर्टिकुलर कंट्री नेम को बुझाऊँ तो ये सब गुड़ाक जहाँ भी मुझे लिखुची इच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू द प्रॉपर नाउन कैटेगरी तो सब गुड़ाक प्रॉपर नाउन कैटेगरी भीतर जाऊँगी थिंग्स कहले कॉमन नाउन को बुझाए मुझे सपोज कहली मार्कर बोली तो मार्कर हूँ जिनसर ना तो से आम मार्कर अलग अलग कैटेगरी यूज कर किए प्लास्टिक मार्कर यूज करुच्ची किए आयरन रु तैयारी मार्कर यूज करुच्ची किए फाइबर रु तैयारी मार्कर यूज करुच्ची तो सेमती कहले ये कॉमन नाउन भितर पड़े जाऊँगी कहीं आम एक्जाक्टली डिफाइन करना क्या विषय कहते बट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड ऑफ थिंग्स आम यदि ब्रांड ऑफ थिंग्स कथा कहते ये जो मार्करटा यहाँ कौ ब्रांड रु बिलोंग कर सपोज यहाँ लग्जर ब्रांड रु बिलोंग कर तो लग्जर हूँ गोटे मार्कर तैयारी करता गोटे ब्रांड तो ये प्रॉपर नाउन भितर आसो एमती आहरी बहुत सारा ब्रांड गुड़ाक विषय में डिस्कसन करते सपोज आम गोटे वॉच पिंधुंट जोटा फास्ट्रैक ब्रांड रो तो ये भी गोटे प्रॉपर नाउन हो पार अपार्ट फ्रॉम दैट सपोज आम यूज करमर ये ऊपर गोटे सपोज गोटे फैन लगे से आम कहते उषा ब्रांड रो बोली तो ये भी गोटे बुझेगा ब्रांड को सपोज आम गोटे जीन्स पिंधुंट जोटा आम कहते किलर बोली तो ये किलर भी गोटे ब्रांड तो ये ब्रांड गुड़ाक भी सब प्रॉपर नाउन भितर आसे तो प्रॉपर नाउन कथा ऑलमोस्ट ये सरीगला कहुए किसी ना ये बुझार केवल कौन कि तार किसी रूल आ रेगुलेशन अच्छी जो आम गोटे सेंटेंस रे प्रॉपर नाउन को यूज करती एट दैट टाइम वी जस्ट फॉलो दोज रूल्स श्योरली तो आम से सब रूल गुड़ाक पक्का यूज करती तो से रूल गुड़ाक नहीं बर्तमान केमती प्रॉपर नाउन को यूज करिया गोटे सेंटेंस रे सही विषय बर्तमान डिस्कशन करिया सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट सो व्हाट इज नेक्स्ट I just want to erase it right away. You all have to make it a complete note, okay? So suppose somebody is like completely forgetting about this kind of things. At that time, he will just open the copy, and after that, he will get everything. Rules of proper noun. प्रॉपर नाउन को लेकिन केतेटा रूल अच्छे जोड़ा हमको मन रखा कथा रूल नंबर 1 प्रॉपर नाउन्स हैव नॉट एनी प्लूरल फॉर्म्स तो प्रॉपर नाउन रो बिल्कुल भी किसी प्लूरल फॉर्म न था सपोज आम राम बोली कहले आम आपको सिंगुलर बोली धरले तो आम राम्स केतबेले करिपरिया नाही आम सपोज राहुल बोली कहउचंदी तो राहुल रु आम राहुल्स करिपरिया नाही आम सपोज भद्रक बोली कहउचंदी तो भद्रक रु भद्रक्स करिपरिया नाही जदि आम फास्ट्रैक बोली कहउचंदी गोटे वॉच रो ब्रांड ताले ये फास्ट्रैक्स बोली करिपरिया नहीं कहीं ना प्रॉपर नाउन बिल्कुल भी प्लूरल फॉर्म न था कहीं प्लूरल फॉर्म नहीं तार गोटे प्रॉपर लॉजिक अच्छी ओके बट से सब कथा गुड़ा डिस्कसन करिया बर्तमान मोमेंट पे ठीक ठाक नुह तो जिते आम चैप्टर भितर को पूरा पूरी जीवा तो से देखा बट खाली एति मन रखार कथा कि प्रॉपर नाउन बिल्कुल भी प्लूरल फॉर्म न था ये है रूल नंबर 1 देन रूल नंबर 2 before the proper nouns we can't use any article like a, an, and, the except proper nouns referring to brands तो यही पॉइंट थ्रो रे मुझे कथा कहवाई ट्राए करुच्ची कि प्रॉपर नाउन पूर्व आम केबे भी कौन सी आर्टिकल को यूज करते नहीं आर्टिकल हूँ टोटाल 2 प्रकार
as we all know जमती आम समस्त जानती गोटे हूँ डेफिनेट आर्टिकल आ गोटे हूँ इंडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल कैटेगरी भितर केवल द आर्टिकल जाए ताको बेले बेले आम दी भी प्रोनाउंस करती तो ता पछरे किसी भी रूल रेगुलेशन अच्छी आउ बाकी रहा कि इंडेफिनेट आर्टिकल जहाँ भर आम ए आउ आन नियंती। तो टोटाल इंग्लिश से दुई प्रकार आर्टिकल आउ से दुई प्रकार आर्टिकल भितर टोटाल तीन टा आर्टिकल अच्छी गोटे ए आ गोटे आन आ गोटे द। तो मुझे पॉइंट थ्रो एक्सप्रेस करने यह चाहिए कि प्रॉपर नाउन पूर्व आम कौन आर्टिकल को यूज करें से ए हो आन हो द हो तो केवल प्रॉपर नाउन जो सब प्रॉपर नाउन गुड़ाक ब्रांड को बुझाए ता पूर्व आम यूज करपारती आईटा गोटे स्पेसिफिक आर्टिकल कौन ना प्रॉपर नाउन्स रेफरिंग टू ब्रांड्स ओनली द आर्टिकल कैन बी यूज्ड। तो जो सब प्रॉपर नाउन गुड़ाक पूर्व जो सब प्रॉपर नाउन गुड़ाक ब्रांड को बुझाता है तो ता पूर्व आम केवल कौन करपारती ना द आर्टिकल को यूज करपारती एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन्स रेफरिंग टू ब्रांड्स ओनली द आर्टिकल कैन बी यूज्ड। तो जदि या सिंपल वर्ड रे एक्सप्रेस करने चाहिए ताले एथुरु बुझा पड़ा जो सब प्रॉपर नाउन गुड़ाक नेम को बुझाती गोटे पर्सन ता पूर्व आम ए यूज करें कि आन यूज करें कि द यूज करें। जो सब प्रॉपर नाउन गुड़ाक नेम को बुझाती गोटे प्लेस ता पूर्व आम ए आन आ द यूज करें किंतु आर्टिकल केस भितर जब आम जाऊँगी ताले किसी प्लेस नेम पूर्व आम द आर्टिकल यूज करें बट से आर्टिकल रूल हिसाब से जमीती कि आम यूनाइटेड किंगडम यूके बोली कहते ता पूर्व द आर्टिकल यूज करी हम से गोटे प्लेस को बुझाऊँगी कि आर्टिकल रूल भितर आसूची तो से गोटे सेपरेट पार्ट जो आम से जावा से विषय डिस्कसन करिया किंतु नॉर्मल सेंस रे प्लेस पूर्व द आर्टिकल को यूज करी हुए ना कि ए वन को यूज करी हुए ना। किंतु जितेबाला गोटे ब्रांड विषय आम कहते ब्रांड गोटे कौ जिनस सपोज मार्कर ब्रांड कथा कहले कि वॉच ब्रांड कथा कहले कि आम पैंट शर्ट पिंधुंट तार ब्रांड कथा कहले कि गोटे को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कथा कहते तो तार ब्रांड कथा कहले या पूर्व द आर्टिकल को आम यूज कर। तो एग्जांपल थ्रो जब मुझे एक्सप्रेस करने चाहिए ताले ये हम जदि मु राम बोली लिखुची ताले ये भूल जदि मु आन अकबर बोली लिखुची ताले भी ये भूल जदि मु फास्ट ट्रैक बोली लिखुची ताले भी ये भूल जदि मु द राम बोली लिखुची देन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग जदि मु द अकबर बोली लिखुची देन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग कहीं प्रॉपर नाउन पूर्व माने जो गुड़ाक गोटे को लोकर ना को बुझाता है कि जो गुड़ाक को गोटे जगार ना को बुझाता है ता पूर्व आम ए आम द यूज कर ए भद्रक बोली जदि मु लिखिली देन रॉन्ग द भद्रक लिखले भी रॉन्ग किंतु मु फास्ट ट्रैक पूर्व फास्ट ट्रैक लिखिली एटा भूल थिला किंतु फास्ट ट्रैक बदल रे जदि मु द फास्ट ट्रैक लिखिबी ताली ये ठीक है परियो द फास्ट ट्रैक लिखिबी ताली ये ठीक हो कौन भाई ना ये फास्ट ट्रैक होची को गोटे थिंग रो ब्रांड को बुझौची तो थिंग रो ब्रांड पूर्व आम द आर्टिकल को प्लेस करि पारंती। तो यही हूँ कॉमन कथा यार ना रूल नंबर 2 रे भी सेमती किसी पॉइंट नहीं जो गुड़ाक मैंने मन रखिए आम डिफिकल्ट हम। तो मैं भावुँ आई थिंक लाइक दिस आर द इजी पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर लगुच कि एगुड़ा सब इजी पॉइंट गुड़ाक मन रखापी। तो तापर जी रूल नंबर 3 को आई थिंक आई शैल इरेज इट फर्स्ट। Rule number 3, when we write any proper noun inside a sentence, the first letter of the proper noun should always be
in capital format। तो जिते बेले भी आमे कौन करती गोटे प्रॉपर नाउन को गोटे सेंटेंस भितर यूज करी थांती तो सबु बेले से सेंटेंस रो मझिरे भी जदि आमे प्रॉपर नाउन को यूज करूचंदी ताहले भी प्रॉपर नाउन रो फर्स्ट लेटर सबु बेले कैपिटल फॉर्मेट रे थाए। प्रॉपर नाउन रो फर्स्ट लेटर को जिते बेले भी यूज करा जिवो कैपिटल फॉर्मेट रे रहबो। सपोज मु एग्जांपल लेली ही इज राम तो कैपिटल लेटर कोठी यूज करिया कथा जदि उठे आमे जानते कि सब गोटे सेंटेंस रो फर्स्ट लेटर ताको आमे कैपिटल करंती तो एटी ही रे एच होची सेंटेंस रो फर्स्ट लेटर तो सेत में हम ताको कैपिटल करले किंतु राम तो आमे सेंटेंस रो एंडिंग रे लिखिचंती किंतु ता परे भी आर रो फर्स्ट लेटर को आमे कैपिटल कोन पई करचंती एना राम ता होची गोटे प्रॉपर नाउन तो यार फर्स्ट लेटर सब बेले कैपिटल होबा कथा ए रूल हिसाब रे तो सेति पय आमे राम रो फर्स्ट लेटर आर को कैपिटल करछंती तो ये सेंटेंस रे एंडिंग रे बसले भी सेया जदि आमे बिगिनिंग रे भी बसैबा ताले सब जेतु ये गोटे प्रॉपर नाउन ताले यार फर्स्ट लेटर भी कैपिटल हबो तो ए प्रथम कथा हला सेंटेंस रो फर्स्ट लेटर कैपिटल हुए तो सेही हिसाब रे आर कैपिटल आ सेकंड कथा हला कोन की ना राम होची गोटे प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन रो फर्स्ट लेटर कैपिटल हुए तो सेही हिसाब रे तो आर को हमें कैपिटल करले। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल नंबर 3 तो ये होची रूल नंबर 3 रो कथा या को छाड़ देले आउ किछि कथा नहीं यार तो बाकी रहला कोन की बेले बेले गोटे सेंटेंस रे जदि दुईटा नाउन यूज हेची गोटे नाउन रेफर करछि कॉमन नाउन को आउ गोटे नाउन रेफर करछि प्रॉपर नाउन को तो ताकू चिन्हिया पई गोटे शॉर्टकट रूल अछि से रूल को अडॉप्ट करके हमें केमती कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को चिन्हिया तो सेटा होची आज रो वीडियो पई लास्ट कथा तो आफ्टर दैट द नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, so let's have the rule first. How to find out a common and a proper noun out of a sentence गोटे सेंटेंस रू गोटे कॉमन नाउन और गोटे प्रॉपर नाउन को हमें पाइबा केमती। ओके तो या पे गोटे छोटिया फॉर्मूला व्हाट यू आर इज कॉमन एंड व्हाट your name is proper that's it। तो फॉर्मूला होची केवल एति कि तुमे जहा सी होची सब बळे कॉमन नाउन आउ तुमरो ना जहा सी होची सब बळे प्रॉपर नाउन। सपोज हम गोटे सेंटेंस लेले राम इज अ टीचर then suppose somebody is asking you how many nouns are there in this particular sentence a sentence से कितना नाउन यूज है then immediately after that you will answer there are two nouns in this particular sentence what are those one is ram second one is teacher। so suppose somebody is asking you again what type of noun is ram ram ta को type ro noun and what type of noun is teacher तो teacher ta को type ro noun ताले आराम से हमें वर्तमान कौन की यही रूल को माने फॉलो करके आराम से यार आंसर टा को बाहर कर परिया। जदि के जने पचारला कि आमे कहा विषय रे कहउचंदी ना राम विषय रे कहउचंदी राम कोन टीचर तो मुई लिखि छी व्हाट यू आर इज कॉमन तुमे जहा से होची कॉमन ताले राम हो जुडे टीचर ताले टीचर को नाउन होबो ना कॉमन नाउन बहुत इजी। तापर नेक्स्ट फॉर्मेट हिसाब रे व्हाट योर नेम इज प्रॉपर तुम ना जहा से होची प्रॉपर ताले राम हो जे टीचर टीचर रो ना होची कोन ना राम ताले ये हे गला कोन ना प्रॉपर। ओके then suppose I write another sentence Rahul is a shopkeeper Rahul is a shopkeeper and after that the question is to you how many nouns are there in this sentence immediately you will say there are two nouns one is Rahul and second one is shopkeeper। so what is Rahul is the name of a person in the sense what your name is proper that's why the name of the shopkeeper is Rahul so it becomes the proper noun तो सेहि दिपा एटा हम कोन बोली कहले proper noun बोली। what is Rahul कोन ना उडे shopkeeper
तो जहाँ से हेतिबो ताको हमें कौन बोली कहते कॉमन नाउन बोली सो दैट्स व्हाई दिस इज द कॉमन नाउन so this is all about the proper noun and the rules so we have just covered the second category of noun in this class so we will just back up again or we will return again in the next class with the third category that is noun fine thank you have a good day